गुड मॉर्निंग टू सर विथ लव। सर के लिए प्यार से ये नावल हमने इसकी समरी हमने देखे थे। अभी नावल देखते हैं। इसका चैप्टर 17 है नावल का। The half-yearly report of the Students' Council was on November 15th and was one of the important days in the calendar of Greenslead School। देखिए, हमने समरी में देखा था कि ब्रेथवेट सर थे जो कि ब्लैक मैन थे, और यहाँ पर उनके ब्लैक होने की वजह से उनको जो हालांकि वो इंजीनियर थे लेकिन उनको जॉब नहीं मिली थी और उन्हें आउटसाइडर समझा जाता था। और बहुत कोशिश के बाद उन्हें एक स्कूल में, वो भी ऐसे स्कूल जहाँ पे सारे नॉटी मिस्चीवियस बच्चे थे, वहाँ उनको जॉब मिली थी। और जहाँ पे शुरुआत में तो बच्चों ने उनको बहुत परेशान किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ, उनकी रेपो इस्टेब्लिश हुई। ये तो हमने समरी में देख चुके थे। अभी इसलिए आपको थोड़ा सा अंदाज़ होगा कहानी के बारे में। तो देखते हैं कि ये एक तब की बात बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स की हाफ ईयरली रिपोर्ट पेश होने वाली थी स्कूल में। स्कूल का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था 15 नवंबर को। आई हैड हर्ड क्वाइट अ डील अबाउट दीज ओकेजन्स एंड बिकेम एज एक्साइटेड एज द चिल्ड्रन एज द डे अप्रोच्ड। मैंने भी इस तरह के मौक़े के बारे में सुन रखा था और मैं बहुत ही एक्साइटेड था, बिल्कुल बच्चों की तरह मैं भी एक्साइटेड था। जैसे ही दिन करीब आ रहा था, करीब आने का मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जहाँ जहाँ पे आय लिखा है वो राइटर के लिए है, ब्रेथवेट के लिए। हमने शुरू में ही देखे कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, यानी कि राइटर अपने ख़ुद की ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं। खुद उनके साथ में जो वाक़यात हुए वो ये पेश कर रहे हैं। तो ये सारे नावल में आय ही आने वाला है, और आय जहाँ जहाँ पे भी यूज़ होगा वो आप समझ लीजिए कि वो ब्रेथवेट सर है, और वो राइटर है, वो प्रोटोगनिस्ट है, वो नावल के हीरो हैं। It was entirely their day, arranged, presented and controlled by them। ये पूरी तरह से बच्चों का ही दिन था, उन्होंने ही इसको अरेंज किया था, वही इसको प्रेजेंट करने वाले थे, और प्रेजेंट किया था उन्होंने ही, और वही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। आई ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ ऑफ माई क्लास एज दे प्रिपेयर फॉर इट। मैंने अपनी क्लास की एक्टिविटीज़ को देखा जो उन्होंने इसके लिए तैयारी की थी। नोटिंग विथ प्राइड द बिजनेस लाइक वे इन विच टास्क वर अलोकेटेड एंड फिटेड इनटू ए नीट प्रोग्राम। मैंने देखा और मुझे बहुत फ़ख्र भी महसूस हो रहा था कि कितने अच्छी तरीके से इन लोगों ने सारा कुछ अरेंज किया है, सब लोगों को टास्क अलोकेट किए हैं, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा प्रोग्राम इन्होंने किया है। देयर वर विस्पर्ड कॉन्फ्रेंसेज विथ मेंबर्स ऑफ अदर क्लासेस इन द अरेंजमेंट ऑफ इट। और विस्पर कॉन्फ्रेंसेज भी हो रही थी, चुपके चुपके वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, दूसरी क्लासेस के साथ में भी बातें कर रहे थे और सारा अरेंजमेंट कर रहे थे। कोई टीचर्स को इसमें इन्वॉल्व इन लोगों ने नहीं किया था, मतलब टीचर की हेल्प नहीं ली थी, और ये लोग खुद ही सारी प्लानिंग कर रहे थे। बच्चों का ही प्रोग्राम था और बच्चे सारी प्लानिंग कर रहे थे, आपस में चुपके चुपके बातें कर रहे थे, और काफ़ी ही अच्छे से इन्होंने सारे अरेंजमेंट किए थे। ऑन दैट डे देयर वॉज नो असेंबली। उस दिन असेंबली नहीं थी, प्रेयर नहीं थी। द चिल्ड्रन अराइव्ड स्मार्टली ड्रेस्ड एंड पॉलिश्ड। बच्चे पहुंच चुके थे बिल्कुल तैयार होके, अच्छे कपड़े पहन के, बिल्कुल बहुत अच्छे से। एंड मिस जोसेफ एंड डेनम, और जो मिस जोसेफ एंड डेनम थी, देखिए हमने समरी में देखा था कि जो ब्रेथवेट सर थे, इन्होंने सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स को मिस कहकर बुलाना शुरू किया था। जो ये मिस जोसेफ एंड डेनम ये स्टूडेंट्स हैं हु सीम्ड टू बी द इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स फॉर द ओकेज़न। तो ये मिस जोसेफ और डेनम इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स दिख रही थी ये मौके के लिए। ऐसा मतलब ये प्रोग्राम की कारवां दिख रही थी, वो यही वो प्रोग्राम चला रही थी, इंतज़ाम कर रहे थे सारा। मूव्ड अबाउट अमंग देयर कलीग्स इंश्योरिंग दैट ईच वन वॉज रेडी टू प्ले हिज हर पार्ट। और वो घूम रहे थे अपने कलीग्स के बीच में, मिस जोसेफ डेनम घूम रहे थे अपने कलीग्स के बीच में, मुआयना कर रहे थे, यकीन कर रहे थे, ये देख रहे थे कि हर कोई बिल्कुल तैयार है अपने अपने हिस्से का पार्ट प्ले करने के लिए, अपनी अपनी कारकर्दगी पूरी करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए।
ए बेल वॉज रंग एट 10 AM। 10 बजे बेल बजी, सुबह 10 बजे बेल बजी। एंड एवरी वन ट्रूप्ड इन टू द ऑडिटोरियम टू सिट टुगेदर इन क्लासेस। और हर कोई ग्रुप की शक्ल में आके जमा हो गया ऑडिटोरियम में बैठने के लिए क्लासेस में। मिस जोसेफ एंड डेनम जो दो सीनियर स्टूडेंट थे, द मोस्ट सीनियर स्टूडेंट सेट ऑन द स्टेज। ये दोनों लड़कियां स्टेज पे बैठी ऑन वन each side of Mr. Florian, who as soon as everyone was seated and silent। और मिस्टर फ्लोरियन भी थे साथ में, और हर कोई बिल्कुल हर कोई बैठ गया खामोशी से। स्टूडेंट एड्रेस द स्कूल। जब हर कोई खामोशी से बैठ गया तो ये खड़े हुए और उन्होंने स्कूल को मुखातिब किया, एड्रेस किया उन्होंने स्कूल को। ही स्पोक एट लेंथ रिटरेटिंग द एम्स एंड पॉलिसी ऑफ द स्कूल एंड ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ईच चाइल्ड को मेक टू द फर्दरेंस ऑफ दोज एम्स। इन्होंने काफ़ी तफसील से अपनी स्पीच दी मिस्टर फ्लोरियन ने, और बताया कि स्कूल की क्या पॉलिसीज़ है, स्कूल के क्या एम्स है, क्या मकासद है, और हम उसमें हर एक बच्चा स्कूल की तरक्की के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, मकासद को पूरे करने के लिए, पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या ताउन कर सकता है, क्या मदद कर सकता है, और कैसे अपना हिस्सा दे सकता है, ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी तफसील से बताया मिस्टर फ्लोरेंस ने। ही गिव प्रेज वेयर एवर इट वॉज इंडिकेटेड। उन्होंने जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत लगी, जहाँ जहाँ काम अच्छा हुआ तो उसकी तारीफ़ भी की, बट इंसिस्टेड, लेकिन ज़ोर दिया दैट देयर वॉज येट ए ग्रेट डील टू बी डन। लेकिन साथ ही ज़ोर दिया कि अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है, बहुत बड़े काम बाकी हैं। by themselves towards a general improvement in conduct, cleanliness and the pursuit of knowledge। उन सभी के ज़रिए एक जनरल इम्प्रूवमेंट के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, और ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। मिस्टर फ्लोरिन ने स्कूल की पॉलिसीज़ और एम्स के बारे में बताया, साथ साथ जो जो अच्छा काम हुआ उसकी तारीफ़ भी की, और साथ ही जो काम करने की ज़रूरत थी और बहुत सारे काम करने बाकी थे, किन चीज़ों के लिए काम करना था, वो सारी चीज़ों पर इन्होंने ज़ोर दिया। एज आई लिसन, जैसे मैंने सुना, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट दिस मैन वॉज इन नो वे रिमोट फ्रॉम हिज स्कूल। तो मुझे महसूस हुआ कि ये बच्चा स्कूल में कितना इन्वॉल्व है, स्कूल से बिल्कुल भी दूर नहीं है। इतना मतलब नहीं तो बच्चे ऐसे, उनको स्कूल की चीज़ों से, पॉलिसी से, स्कूल के मकासद से कुछ लेना देना नहीं होता। वो ऐसे फॉर्मली स्कूल आते हैं और स्कूल जाते हैं, लेकिन ये पूरा बिल्कुल इन्वॉल्व था, इसको सारी चीज़ें पता थी, उसका लगाव था एक स्कूल से। हिज रिमार्क्स ऑल शोड दैट ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विथ इट एंड एवरीवन इट। उसके जो सारे रिमार्क्स थे उसमें ही जाहिर हो रहा था कि उसने खुद को भी पहचाना है और हर किसी को जाना और समझा। ही देन विश्ड देम सक्सेस विद द काउंसिल मीटिंग एंड लेफ्ट द स्टेज टू ट्रेमेंडस अप्लॉज। फिर उसके बाद में उसने स्कूल काउंसिल मीटिंग के लिए नेक की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, और ज़ोरदार तालियों के बीच में स्टेज से उतर गया। यानी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका। थिंग्स नाउ मूव क्विकली इन टू गियर। अभी चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ रही थी। फर्स्ट मिस जोसेफ स्टूड अप। पहले मिस जोसेफ खड़ी हुई एंड गेव ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द काउंसिल पर्पस एंड इट्स एक्टिविटीज़। फिर उन्होंने जो काउंसिल का पर्पस है और उसकी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में एक मुख्तसर से एक्सप्लेनेशन दिया, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया। अभी जो काउंसिल होने वाली है उसमें क्या क्या प्रोग्राम होंगे उसके बारे में उन्होंने बताया। ईच क्लास वुड रिपोर्ट, हर एक क्लास रिपोर्ट करेगी थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए, हर क्लास का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और उसके ज़रिए वो रिपोर्ट करेंगी ऑन द स्टडीज़ परसीव ड्यूरिंग द हाफ ईयर विच बिगेन आफ्टर ईस्टर। जो उन्होंने ये 6 महीनों में, हाफ ईयर में, ईस्टर के बाद जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो इन 6 मंथ में उन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसके बारे में हर एक क्लास रिपोर्ट देगी। ए रिप्रेजेंटेटिव हैविंग बीन चूजन फॉर ईच सब्जेक्ट, और रिप्रेजेंटेटिव हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग चूज़ किए गए थे।
When all the classes had completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer questions from the body of the hall on matters arising out of the various reports. जब सारी ही क्लासेस अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर चुकी होगी तो एक टीचर के पैनल को इनवाइट किया जाएगा स्टेज पर, और फिर उनसे जो ऑडियंस है वो क्वेश्चंस करेंगे किसी भी ये रिपोर्ट से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड टॉपिक्स पर। द सिलेक्ट और टीचर्स उसका जवाब देंगे। द सिलेक्शन ऑफ द पैनल एज विथ एवरीथिंग एल्स वॉज इंटायरली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड नो मेंबर्स ऑफ द स्टाफ न्यू आइदर हाउ मेनी और विच टीचर्स वुड बी इन्वाइटेड टू सिट। और ये जो टीचर्स का पैनल आने वाला था, ये रिपोर्ट्स ख़त्म होने के बाद में जो बच्चों के जवाब देने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए जो बच्चों टीचर्स का पैनल आने वाला था, ये भी पूरी तरह से इन लोगों की ही जवाबदारी पे होने वाला था। कोई इसके बारे में नहीं जानता था, कोई टीचर भी नहीं जानता था, कोई स्टाफ मेंबर भी नहीं जानता था कि किन टीचर्स को बुलाया गया है और कितने टीचर्स इनवाइट किए जाने वाले हैं इस चीज़ के लिए। डिस्क्रिशन यानी जवाबदारी, जिम्मेदारी, इसके पूरी तरह से ये भी बच्चों पर ही डिपेंड था, बच्चों पर ही रह गए कि किस टीचर को बुलाया जाए। द रिपोर्ट्स बिगेन विद द लोएस्ट और यंगेस्ट क्लास फर्स्ट। जो रिपोर्ट्स शुरू हुई वो सबसे पहले जो छोटी क्लासेस थी वहाँ से शुरू हुई। These were mainly 12-year-olds who had joined the school the previous summer. ये 12 साल के बच्चे थे जिन्होंने पिछले समर में स्कूल को ज्वाइन किया था। Most of them were shy and rather frightened and standing up before the entire school. उसमें से बहुत सारे, ज़्यादातर उसमें से शर्मीले थे और स्कूल में सबके सामने खड़े होने के लिए थोड़े डरे हुए थे। बट नेवरथलेस दे मैनेज्ड इट क्रेडिटेबली। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि वो शर्मीले थे, थोड़े से डर रहे थे स्टेज पे आने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सभी कुछ काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। दे हैड बीन न्यूली इंट्रोड्यूस टू द डिफ़िकल्टीज ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ, सो देयर रिपोर्ट वॉज अंडरस्टैंडेबली रेदर शॉर्ट। वो अभी नए नए वो मुतारिफ हुए थे ये सारी चीज़ों से और इन्फॉर्मेशन हासिल करने से ख़ुद के लिए, सो उनकी रिपोर्ट्स छोटी थी। क्लास आफ्टर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड, एक के बाद एक क्लास पेश की जा रही थी। एंड इट वॉज ऑब्वियस, और ये यकीनी था, दैट विथ ईच सक्सीडिंग टर्म देयर वॉज ए मार्क्ड डेवलपमेंट इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एक के बाद एक और छोटी क्लासेस से शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे बड़ी क्लासेस आ रही थी और बड़ी क्लासेस और अच्छे से एक्सप्रेस कर रही थी और ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा था। Much of the work was rather elementary, but to them it loomed large because they understood it something of its relationship to themselves. हालांकि ज़्यादातर तो काम एलिमेंट्री था, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे बहुत बड़ा सा दिख रहा था और वो सारी चीज़ों को समझ रहे थे और जो रिलेशनशिप है आपस में वो सारी चीज़ों को समझ रहे थे। थ्रू आउट ऑल द रिपोर्ट, सारी ही रिपोर्ट के दौरान द एम्फेसिस वाज ऑन व्हाट दे अंडरस्टूड रेदर देन ऑन व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड टू लर्न। ये इस रिपोर्ट की बहुत ही अच्छी बात थी, ये काउंसिल मीटिंग की बहुत ही अच्छी बात थी कि जो सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे और अपनी अपनी क्लासेस की रिपोर्ट्स पेश कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने क्या सीखा है रेदर देन कि वो क्या सीखना एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्होंने। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप एक्सेप्ट करो रेदर देन के एक्सपेक्ट करो, और यहीं से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। When the turn of my class came, I sat up anxiously. जब मेरी क्लास का टर्न आया तो मैं एंशियसली खड़ा हुआ, मैं एंशियसली बैठ गया जब ये ब्रेथवेट सर की क्लास आई। फ्रॉम द लिस्ट ही हेल्ड इन हिज हैंड, जब उसके हाथ में लिस्ट थी, डेनम कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। डेनम ने रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम पुकारे।
टुगेदर विद द सब्जेक्ट्स ऑन विच दे वुड रिपोर्ट, और साथ ही सब्जेक्ट्स भी बताया कि कौन किस सब्जेक्ट की रिपोर्ट पेश करने वाला है। ये सर अभी बहुत एक्साइटेड भी हो रहे थे और बहुत एंशियस भी हो रहे थे कि इनकी क्लास क्या बताएगी, कि उन्होंने क्या सीखा है और कैसे, मतलब अल्टीमेटली इनका भी परफॉर्मेंस रिवील होने वाला था, तो काफ़ी एंशियस थे सर। बहरहाल डेनम ने लिस्ट सुनाई कौन कौन क्या क्या रिपोर्ट पेश करने वाला है। तो पॉटर अरिथमेटिक बताने वाला था। अरिथमेटिक पहले मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता था, बिल्कुल शुरुआत में अरिथमेटिक हुआ करता था। मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता था, लेकिन अरिथमेटिक का सब्जेक्ट अलग होता था। अरिथमेटिक मतलब जो नंबर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स का या ज्योमेट्री अलजबरा नहीं होता, और नंबर्स और अलजबरा मिला के मैथमेटिक्स होता है। तो पॉटर अरिथमेटिक बताने वाला था। सेपिनो नेचर स्टडी बताने वाला था। मिस पेग एंड जैक्सन ज्योग्राफी। मिस डेयर एंड फर्मन फिजियोलॉजी, जो इंसानी जिस्म के बारे में फिजियोलॉजी, इंसानी जिस्म की मतलब जानदार की जिस्म की बनावट और सारी उसकी डिटेल सारी, वो एनाटॉमी वगैरह उसकी। मिस डॉडी हिस्ट्री बताने वाले थे, और डेनम पीटी एंड गेम्स, और मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस के बारे में रिपोर्ट पेश करने वाले थे। तो इन्होंने क्या रिपोर्ट पेश की ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।